खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो जी डियर वीवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो मकसद है, हमारा जो विजन है, हमारा जो एम है, वो है मिलकर के खुदा का काम करना। वी आर दी डिसेपल्ड ऑफ जीसस। हम सब यीशु मसीह के शागिर्द हैं। सो यीशु मसीह की शागिर्दियत में रह करके हमने काम करना है। काम क्या करना है? खुदावंद की बादशाहत की मुनादी करनी है। आज हमारे दरमियान में मोहतरम जनाब पास्टर लतीफ़ साहब हैं, तो उनके साथ हम मिलकर के मुआफ़ी के ताल्लुक से सीखेंगे। जब हमारी ज़िंदगी में फ़ॉरगिवनेस होती है, मुआफ़ी होती है, देन हमारी ज़िंदगी में जो है वो जीसस क्राइस्ट होता है। देन हमारी ज़िंदगी में जीसस क्राइस्ट नज़र आता है। आप देख सकते हैं, जब आप खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो आज के दौर में हम यीशु मसीह के फॉलोअर होते हैं, हम यीशु मसीह के शागिर्द होते हैं, यीशु मसीह का काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में आजिज़ी नहीं होती, मुआफ़ी नहीं होती। तो डियर वीवर्स, आज हम पादरी साहब के साथ मिलकर सीखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहोवा खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं भाई के आने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद पादरी साहब की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि उन्होंने अपने दिल में आजिज़ी रखी और खुदा ने उनके दिल में ये बात डाली कि हम उनके साथ मिलकर के आज खुदा की बातों को सीखेंगे। आइए हम मोहतरम जनाब पादरी साहब के साथ मिलकर के खुदावंद की उम्मीद बातों को सीखेंगे। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और हम शुक्रगुज़ार हैं खुदा की कि खुदा हमें ज़मीन पर ऐसे मौके फ़राहम करता है कि हम खुदा की ज़िंदा आवाज़ को सुन सकें। तो कलाम की तरफ बढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रेयर करेंगे। आए सब देखने वाले जो हैं अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम दुआ मांगेंगे। ऐ मेहरबान जलाल के बादशाह, आप अजीम हैं और आपका नाम सब नामों से आला नाम है। खुदावंदा, आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं और हम आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से आपकी बारगाह में हाज़िर होते हैं और शुक्रगुज़ारी करते हैं इस वक्त के लिए जो ज़मीन पर तेरे खुदावंदा आपने खूबसूरत मौका बख्शा है ताकि आपके ज़िंदा कलाम को आपके लोगों के सामने पेश किया जा सके। ऐ मेरे परवरदिगार बादशाह, आप अजीम हैं और आपका नाम सब नामों से आला नाम है। आज का जो पैगाम पेश किया जाए वो तेरे खुदावंदा आपकी मर्ज़ी मुताबिक हो। ऐ ज़िंदगी के बादशाह, अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से खुदावंदा आपका पैगाम फिर खुदावंदा आपका बेटा नहीं बल्कि आपके पाक रूह के वसीले से बयान किया जाए। बड़ी बरकत देना, पैगाम के शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आइन जी कलाम मुक़द्दस में से हम नया अहदनामा मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 14 और 15 आयत आपके सामने पढ़ी जाएंगी। कलाम मुक़द्दस में जो खुदा का ला तब्दील और खुदा का अब्दी कलाम है, उसमें से आज हम सब की बेहतरी के लिए कलाम मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 14 और 15 आयत आपके सामने पढ़ी जाएंगी। कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर यूँ मरकूम है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, आज के दौर के ताल्लुक़ से जो हम कलाम मुक़द्दस के अंदर सीखने वाले हैं कि माफ़ करो तुम्हें भी माफ़ किया जाए। सबसे पहले हम माफ़ी के बारे में जानेंगे कि माफ़ी क्या है। माफ़ी का जो लफ्ज़ी माने है वो है रहाई, खलासी, मार्फत, छुटकारा। पुराना नामा में माफ़ी का मफ़हूम समझने के लिए 3 अबरानी लफ्ज़ों का बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया गया है, और आज हम माफ़ी के ताल्लुक़ से जो 3 अबरानी लफ्ज़ हैं उनके बारे में सीखेंगे। उसके अंदर जो पहला लफ्ज़ है वह है कब्सर, जिसके आम तौर पर मैनी हैं कफ़ारा के, और इसके बुनियादी मैनी ढांकने के हैं। मेरे अज़ीज़ों, जो अबरानी ज़ुबान का पहला लफ्ज़ है कसपर, उसके मैनी हैं कफ़ारा देने की, और उसके जो लफ्ज़ी मैनी हैं वो है ढांपने की। और उसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है वो है नासा, और नासा के जो
बुनियादी मैनी है वह है उठाने के हैं, कश्ती को ऊपर उठा देना। ये माफ़ी की एक ज़िंदा तस्वीर पेश करता है। और उसके बाद जो इसके अंदर तीसरा अबरानी का लफ्ज़ है वो है नासक, और इसके मैनी हैं आसान करना। गहरूफ की तरतीब बदली गई है। पहला और तीसरा हरूफ हमेशा खुदा की माफ़ी के सिलसिले में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन नासा इंसानी माफ़ी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम जबकि माफ़ी के तल्क़ से सीखने वाले हैं, दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि इंसान जिस दुनिया के अंदर हम रहते हैं, किसी की गलती को माफ़ करना, किसी को माफ़ करना आज के दौर के अंदर बहुत मुश्किल है। आज के इंसान की जो सोच है वो माफ़ करना नहीं चाहता, बल्कि अगर किसी ने किसी का थोड़ा नुकसान किया है तो वो उसका डबल नुकसान करना चाहता है। और इसी वजह से अगर एक साइंसी तहकीक के मुताबिक साइंस ने ये तहकीक की है कि आज अगर दुनिया के अंदर बीमारियां ज़्यादा हैं तो उसकी बेसिक वजह यह है कि इंसान जो है एक दूसरे को माफ़ करना नहीं चाहता। और जब हम माफ़ नहीं करते तो याद रखें कि फिर खुदा भी हमें माफ़ नहीं करता। और कलाम मुक़द्दस में हम कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए सीखेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी अखबार में ये ख़बर छपी कि दो जो हैं शख्स अपनी छतों के ऊपर खड़े हुए थे। एक आदमी की जो छत थी वो काफ़ी ऊपर थी, ऊंची थी, और दूसरे की नीची। वो दोनों खड़े हुए थे और ऊपर वाले जो छत पर खड़ा जा था उसने जो है अपने मुंह से थूक को नीचे फेंका, और वो थूक जो है वो गलती से जो नीचे खड़ा था उसके ऊपर गिर गई। अब देखें कि ये हालांकि उसने जानबूझकर नहीं फेंका, लेकिन इंसान की सोच ये है, वो आदमी जो नीचे खड़ा था उसने ऐसा किया कि वो नीचे जाता है और अपने घर से बंदूक उठा कर ले जाता है, गन उठा कर ले आता है, और जब वो आता है तो जो ऊपर आदमी खड़ा था उसको गोली मार देता है। यह है इंसानी फितरत, यह है इंसानी सोच। आज का इंसान जो है वो माफ़ करना नहीं चाहता। और देखें कि जब उस इंसान ने दूसरे को कत्ल किया, हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसको कत्ल करके गोली मारी और उसको कत्ल कर दिया, और उसके बाद वो खुद भी जो है जेल के अंदर चला गया। इस तरह दो ख़ानदान जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, बिल्कुल बर्बाद हो गए। और ये इसके पीछे क्या वजह थी, क्या लॉजिक है कि उसने उसको इग्नोर नहीं किया, माफ़ नहीं किया। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हम पुराना अहदनामा के अंदर यूसुफ की एग्जाम्पल सुनते हैं। यूसुफ जो अपने भाइयों में सबसे छोटा था, हम जानते हैं कि उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया। सबसे पहले उसको कुएं के अंदर फेंका, उसके बाद कुएं के अंदर फेंकने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं और सौदागरों के हाथ में बेच देते हैं। फिर उन्होंने उसको मिस्र के जो सौदागर थे उनके हाथ में बेच दिया। मेरे अज़ीज़ों, वो मुश्किल सफ़र से गुजरता रहा, लेकिन उसके साथ जो था वो खुदा था। वो मिस्र के अंदर भी रहा, फिर उसको 44 ने जो है जेल के अंदर बंद करवा दिया। वो 20 साल जेल के अंदर रहा। फिर वहाँ पर खुदा ने वहाँ से उसको निकाला और मिस्र के अंदर उसने उसको सेकंड दर्जे का जो है हाकम बना दिया, यानी कि नायब जो है कासद बना दिया। मेरे अज़ीज़ों, ये है जब वो अपने मनसब पर खड़ा हो जाता है, जब वो पूरे मिस्र का हाकम बन जाता है, जब उसको इज़्ज़त दी जाती है, तो क्या उसने अपने भाइयों को माफ़ ना किया, बल्कि उसने अपने भाइयों को माफ़ किया और उनके साथ उनके भला किया। और जितना ख़ानदान याकूब का था उन सब को उसने मिस्र के अंदर बुलाया और जश्न का इलाका, जो खूबसूरत इलाका था, उनके अंदर उनको आबाद किया। यह हमें माफ़ी की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल मिलती है। उस तरह हम देखते हैं कि एक अमीर आदमी था जिसके पास दुनिया की बहुत सारी धन दौलत थी, जिसके पास बहुत सारा रुपया पैसा था, और एक वक्त ऐसा आया कि वो कैंसर के जो इलाज है, मर्ज है, उसके अंदर मुब्तला हो जाता है। अब अमीर आदमी है, वो महंगे से महंगे हॉस्पिटल के अंदर जाता है, अपना इलाज बाहर से भी करवाता है, अपने रुपये पैसे को इस्तेमाल करता है ताकि उसकी जान जो है इस कैंसर के मर्ज से जो है वो छूट जाए। मेरे अज़ीज़ों, जैसे जैसे वो अपने रुपये पैसे की ताकत को इस्तेमाल करता, जैसे जैसे वो बड़े डॉक्टरों के पास जाता, तो उसका मर्ज बढ़ता जाता, उसके ऑपोजिट काम होना शुरू हो गया, उसके खिलाफ जो है काम होना शुरू हो गया, और एक वक्त ऐसा आ गया कि वो मरने के करीब पहुंच गया।
एक दिन उन्होंने ऐसा किया कि किसी खुदा के खादम को अपने घर के अंदर बुलाया और उसे कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें। जब खुदा के खादम ने उसके लिए दुआ की तो उसने कहा कि आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका सबसे मुखालिफ है, उसको माफ़ कर दें तो आप इस मर्ज़ से जो है आज़ाद हो जाएंगे। उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। तो खुदा के खादम ने कहा कि आप इस मर्ज़ से आज़ाद भी नहीं हो सकते। उसने बड़ी मुश्किल से उस आदमी को माफ़ किया, उससे सुलह की, और खुदावंद का फजल ऐसा हुआ कि जिस मर्ज़ को दुनिया के डॉक्टर दूर ना कर सकी, जिस मर्ज़ को उसकी दौलत दूर ना कर सकी, जिस मर्ज़ को मेडिकल्स ना दूर कर सका, उसको फिर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसने अपने दुश्मन को माफ़ किया तो खुदा ने उसको कैंसर जैसी मुजी मर्ज़ से आज़ाद कर दिया। ये सारे तो जलाल उस बादशाह के नाम को है। हेलोलिया। और मेरे अजीज़ों, खुदा आज भी जो लोग माफ़ करते हैं उनको माफ़ करता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर जब हम ऐ हमारे बाप पढ़ते हैं तो हम लिखा है कि जिस तरह हमने दूसरों के कसूर माफ़ किए हैं, आप भी हमारे कसूर माफ़ करें। ज़िंदगी का बादशाह हमें ये चाहता है कि हम ज़मीन पर ऐसी ज़िंदगी बसर करें जिसके अंदर माफ़ी हो, फॉरगिवनेस हो, ताकि हम दूसरों के साथ अच्छे तरीके से रह सकें। मेरे अजीज़ों, एक और एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक औरत थी जिसके शोहर जे ने दूसरी शादी कर ली। जब उसने दूसरी शादी की तो उसकी बीवी जो है उसे वो बहुत ज़्यादा झगड़ना शुरू हो गई। कुछ वक्त गुजरा कि उसका शोहर जो है वो वफा पा जाता है, और उसकी बीवी इतनी गुस्से से भरी हुई थी कि वो हर रोज़ उसकी कब्र पर जाती और उसकी कब्र पर जाकर उसको हर रोज़ गालियाँ निकालती और उसको हर रोज़ बुरा भला कहती, हर रोज़ उसकी कब्र पर जाती। तकरीबन 20 साल इस बात को गुजर गए। एक दिन वो चर्च के अंदर गई और खुदा के खादम ने माफ़ी के तलक से पैगाम को पेश किया। उस औरत ने खड़ी होकर कहा कि मैं अपने शोहर को हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी। उसने दूसरी शादी की है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। 20 साल हो गए, मैं उसकी कब्र पर जाती हूँ, हर रोज़ उसको मैं गालियाँ बकती हूँ, बुरा भला कहती हूँ, मैं उसको खुद मर जाऊँगी लेकिन मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का खादम जो पैगाम सुना रहा था उसने कहा कि अगर आप उनको माफ़ नहीं करेंगी तो आप ऐसा करें कि उसकी कब्र को खुदवा कर उसकी हड्डियों को अपनी कमर के पीछे बांधें और उसको गली गली में फिरें और कहें कि मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। और वो औरत जब पैगाम को सुनती थी, सुनती रही, और जब खुदा का कलाम उसके ऊपर टच किया तो यकीन करें कि वो घुटनों के बाल हो गई। घुटनों के बाल होकर उसने आंसुओं के साथ दुआ करनी शुरू कर दी। और जब उसने आंसुओं के साथ दुआ की तो मेरे अजीज़ों, जो आप खुदा उनका जिंदा कलाम सुन रहे हैं, जो 20 साल से अपने शोहर को माफ़ ना कर सकी, जो 20 साल से अपने शोहर से नफरत करती रही, जो 20 साल तक अपने शोहर को गालियाँ देती रही, खुदा के कलाम ने उसको तोड़ दिया, खुदा के कलाम ने उसको पस्त कर दिया, खुदा के कलाम ने उसको माफ़ी पर मजबूर कर दिया। अब वो औरत माफ़ी देने पर मजबूर होगी और उस दिन उसने आंसुओं के साथ दुआ की और उसने अपने शोहर को माफ़ किया और वो खुद भी उस बंधन से आज़ाद हो गई। मेरे अज़ीज़ों, जब हम किसी को माफ़ नहीं करती, जब हमारी ज़िंदगी के अंदर ना माफ़ी की स्पिरिट होती है, तो याद रखें कि आप खुद बीमारी का शिकार हो जाती हैं, आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, आप शुगर का शिकार हो जाते हैं, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, आपके अंदर जो है इब्लीस काम करता है। याद रखिए कि जिन लोगों के अंदर ना माफ़ करने की स्पिरिट होती है वो दूसरों को माफ़ नहीं करते, बल्कि वो बीमारियों के अंदर मुब्तला रहते हैं। मैं खुदा का खादम होते हुए आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जब आप दूसरों को माफ़ करेंगे तो आप खुद बहाल हो जाएंगे। जब आप दूसरों को माफ़ करेंगे तो खुदा आपकी खताओं को माफ़ कर देगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि जब तुम दूसरों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारे कसूर भी माफ़ किए जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये औरत जो 20 साल से उस बंधन के अंदर जकड़ी थी, इब्लीस के बंधन के अंदर जकड़ी हुई थी, जिसने अपने आप को भी दुख दिया था, अपने आप को भी जख्मी किया हुआ था, खुदा के कलाम के वसीले से वो बदल गई और उसने अपने शोहर को क्या किया? माफ़ कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे खुदा यीशु अल मसीह जो पूरी दुनिया के निजात दहिंदा है, मुझे इस बात पर फ़ख्र है, मुझे इस बात पर सबसे बड़ा ये मान है, मेरा भरोसा है, मेरा यकीन है कि जिस खुदा की मैं प्रशिश करता हूँ वो अपने बच्चों से वादा करता है कि देखो दुनिया क्या करता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
हम खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ पर गौर करते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर ऐसे नहीं आए। खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर एक मिशन लेकर आए। खुदावंद यीशु मसीह निजात का पैगाम लेकर आए। खुदावंद यीशु मसीह निजात बहाली का पैगाम लेकर आए। और जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा गया, उसको एक कम 40 कोड़े लगाए गए, उसको यरूशलेम की तंग गलियों के अंदर गेदा गया, उसको जो है कोड़े मार के उसके कपड़े फाड़े गए, उसके मुंह पर थूका गया। और मेरे अजीजों, उस गलियों के अंदर उसको एक भारी स्लीप उठाकर उन गलियों से गुजरना पड़ा। और जब वो कलवरी के पहाड़ पर खोपड़ी की जगह पर पहुंचते हैं, मेरे अजीजों, 6-6 इंच के कील उसके हाथों पांव के अंदर लगा दिए गए, उसके सर पर कांटों का ताज पहना दिया गया, उसको ठट्ठों में उड़ाया गया, उसकी पसली के अंदर नेजा लगाया गया, उसका खून रिस रिस का जमीन पर नीचे गिरता रहा। और खुदावंद यीशु मसीह जब पूरी जो है तकलीफ के अंदर है, कर्ब के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, दुख के अंदर है, लेकिन उनको ये पता था ये सब कुछ मैं नस्ल इंसानी के लिए कर रहा हूं। मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो उन्होंने क्या अल्फाज कहे, क्या बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। मेरे अजीजों, आज जो जिस मुनज्जी पर हम ईमान रखते हैं, जिस खुदा को हम मानते हैं, वो खुदा हमें इस बात की तलकीन करता है। उसने कहा गया है, खुदा ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। मेरे अजीजों, आज हम जिसके फॉलोअर हैं, मैं खुदा का खादम तवेब आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर माफ़ी का जो है आंसर पैदा कीजिए। आप अपने ज़िंदगी के अंदर माफ़ी पैदा कीजिए। यकीन कीजिए कि आपके घर के अंदर ना कोई बीमारी रहेगी, ना आपके घर में गुर्बत रहेगी, ना आपके घर में कोई तंगी रहेगी। आप जब दूसरों को माफ़ करेंगे तो खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर बहाली पैदा करेगी। हालेलुया। और आखिरी एग्जाम्पल के साथ, जब हम अमाल, रसूलों के अमाल उसके 7 बाब, आए मेरे साथ इस हवाले को हम देखना चाहेंगे। कलाम मुकद्दस में से रसूलों के अमाल उसका 7 बाब और उसकी 54 यह वर्ष के अंदर हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कलाम मुकद्दस में स्टीफनस की सुनसारी के बारे में लिखा हुआ है। इस हवाले को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। कलाम मुकद्दस में यहाँ पर यूँ मरकूम है कि जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उन पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रूह कुद्दस से ममूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दहनी तरफ खड़े देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दहनी तरफ खड़े हुए देखता हूँ। मगर उन्होंने बड़े ज़ोर से चलाकर अपने कान बंद कर लिए, एक दिल होकर उन पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े सौल नाम एक नौजवान के पाँव में पास रख दिए। पास ये स्टीफनस को संसार करते रहे और ये यह कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज़ से पुकारा कि ऐ खुदावंद, ये गुनाह इनके ज़ुम्मे ना लगा, और यह कहकर वो सो गया। कलाम मुकद्दस में आज जो मैंने आपके सामने हवाला पढ़ा है, देखें, ये मसीहत में ये सबसे पहला शहीद है जो जिसे संसार किया गया। अगर आप कलाम मुकद्दस में मरकज़ की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 62 आयत के अंदर पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा कि हाँ, मैं हूँ, तुम इब्ने आदम को कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। कलाम मुकद्दस में हमने ये पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हम कलाम मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं कि जब स्टीफनस ने आसमान की तरफ आंखें उठाई तो खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर दो हमें तजादात मिलते हैं कि वहाँ पर अगर हम मरकज़ की इंजील के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का है कि वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो खड़े हुए हैं। मैं आपके ये बात सामने रखना चाहूँगा कि मेरे अजीजों, जब स्टीफनस को संसार किया जा रहा है, उसको पत्थरों से मारा जा रहा है, उसके खून से, जिस्म से खून रिस रहा है, उसको जो है लोग पत्थरों से संसार कर रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि ऐ खुदावंद इनको माफ़ कर। और उसने फिर कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा बाप की तरफ दाहिनी तरफ बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अमाल के अंदर पढ़ा कि वो खड़े हो गए हैं। जब कोई ईमानदार, जब कोई खुदा का सूरमा, जब कोई खुदा का मंसूब इस ज़मीन से खुदा के हुक्मों के ताबे रहकर अपनी मौत के आखिरी सांसें खींचता है तो खुदावंद यीशु मसीह खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते हैं।
हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह जो हमारे जिंदा खुदा हैं, हमने कलाम में से पढ़ा है कि वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। लेकिन जब स्तिफनस रसूल ने अपनी जान की आखिरी सांसें खींची तो खुदा में यीशु मसीह इस्तकबाल करने के लिए कि मेरा बंदा, मेरा लोग, जो मेरा मंसूब है, जो मेरे हुक्मों के ताबे रह गया है, जिसने अपनी जिंदगी जो है वो पत्थरों से संसार कर दी गई है, जो आखिरी दम तक मेरे साथ रहा है, और वो उसके इस्तकबाल के लिए खुद खड़े हो गए हैं। मेरी चीज़ों, मैं आखिर में आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी में माफ़ी पैदा कीजिए। अगर आप खुदा के मानने वाले हैं, अगर आप मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, तो खुदा यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर ये अल्फाज कहे कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। मेरे जीजू, हम दुनिया के नहीं हैं, हमारा जो रहन सहन है हम दुनिया के नहीं हैं, बल्कि खुदा ने अपने खून के वसीले से हमें खरीद लिया है। खुदा ने अपने खून के वसीले से हमारी कीमत अदा कर दी है। कीमत तो जो है सोने चांदी से नहीं, बैलों बच्चों के खून से नहीं, बल्कि खुदा के बेअबरे खुदा यीशु मसीह के खून के वसीले से अदा कर दी गई है, और हम उसके खून खरीदे हुए लोग हैं। याद रखें कि जो उसके खून खरीदे हुए लोग हैं, खुदा उनके अंदर चाहता है कि वो दूसरों को माफ करें। आज अगर घरानों के अंदर लड़ाइयाँ हैं, आज घरानों के अंदर अगर जुदाइयाँ हैं, आज घरानों के अंदर अगर बीतते हैं, आज घरानों के अंदर लोग एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते, तो वो नाम माफ करने की स्पिरिट है। हम देखते हैं कि सास बहू की लड़ाई है, माँ बेटी की लड़ाई है, बाप बेटे की लड़ाई है, मोहल्ले के अंदर लड़ाइयाँ हैं, मुल्क के अंदर लड़ाइयाँ हैं, कौमों के अंदर लड़ाइयाँ हैं। ये सब नाम माफ करने की स्पिरिट्स है, ये सब नाम माफ करने के काम हैं। आज दुनिया के अंदर जंगो जदल है, आज दुनिया के अंदर अगर लड़ाइयाँ हैं, आज दुनिया के अंदर अगर बीमारियां हैं, तो ये सब इसकी वजह से हैं। मैं खुदा का खादम होते हुए आज आपको ये कहना चाहूँगा कि अपने अंदर माफ़ी पैदा कीजिए। आज का पैगाम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, आज का पैगाम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर आप इस पर चलना शुरू कर दें, और खुदा आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। शुक्रिया।